एम्पेयर मीटर 4.99 लोड शो कर रहा है, जिसका मतलब है मोटर अभी चल रही है। 100% पानी का लेवल रीच करने पे ये कंट्रोलर वाटर पंप की इलेक्ट्रिक सप्लाई कट करके पंप को ऑफ कर देगा। कंट्रोलर के अंदर लगी हुई इंटरनल रिले की आवाज़ भी अभी आपको सुनाई दी होगी। तो जैसे ही पानी का लेवल वाटर टैंक के अंदर 100% के लेवल को रीच किया, कंट्रोलर ने ऑटोमेटिकली आपके वाटर पंप को ऑफ कर दिया। अब यही कंट्रोलर वाटर पंप को ऑटोमेटिकली ऑन भी करेगा। उसके लिए हमारे पास दो मॉडल हैं। एक मॉडल है जो फ़ौरन ही 100% से पानी का लेवल जैसे ही नीचे आता है 1 मिनट के अंदर मोटर को ऑन कर देता है, और दूसरा जो वाटर लेवल 60% से नीचे आने पे ऑन करता है। तो दोनों तरह के मॉडल की एडवर्टाइजमेंट की गई है। जो आपको अपने लिए सूटेबल लगे आप वही ऑर्डर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डिटेल में इसके ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे और इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन के बारे में गाइडेंस लेंगे। जो बॉक्स आपको रिसीव होगा उसमें 3-4 चीज़ें होंगी। सबसे इम्पोर्टेंटली ये कंट्रोलर होगा आपकी मर्ज़ी का मॉडल जिसमें होगा। इस कंट्रोलर को पावर करने के लिए डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आपको 6 वोल्ट का डीसी चार्जर साथ दिया जाएगा। इसकी इंस्टॉलेशन को मज़ीद यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए चार्जर मॉड्यूल इसके अंदर भी फिक्स करके दिया जा सकता है। तो जैसे ही आप अपनी मोटर को इस कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेंगे, इंटरनल डीसी चार्जर भी कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन प्रॉब्स हैं जो कि रस्ट फ्री हैं और रेडीमेड हैं। इनका काम सिग्नल ट्रांसफ़र करना है टैंक और कंट्रोलर के बीच में। अगर आप वायर हमसे ऑर्डर नहीं करते तो आपको सिंपली ये प्रॉप्स दिए जाएंगे, जिनको आपने खुद ही इंटरनेट केबल के साथ कनेक्ट करके एक साइड प्रॉप्स वाली साइड टैंक में डालनी है और दूसरी साइड जैक वाली साइड कंट्रोलर में लगानी है। लेकिन अगर आप वायर हमसे ऑर्डर करते हैं तो ये आपको रेडीमेड दिए जाएंगे। वायर इसके साथ कनेक्ट होगी आपकी मर्ज़ी की लेंथ की जितनी आप ऑर्डर करेंगे, और एक एज पे ये प्रॉप वायर के साइड पे कनेक्ट होंगे और दूसरे एज पे जैक लगा होगा जिसको आपने कंट्रोलर में लगाना है। तो आपने सिंपल प्रॉप्स वाली साइड वायर की टैंक के अंदर हैंग कर देनी है और उसके ऊपर से ढक्कन बंद कर देना है, और दूसरी साइड पे जहाँ जैक लगा होगा उसको कंट्रोल के इनपुट में दे देना है। तो आपका पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। चलें जी, अब इंस्टॉलेशन डिटेल की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने अपने वाटर टैंक को 5 हिस्सों में डिवाइड करके मार्क कर लेना है। वायर के साथ अटैच करके जो आपको प्रॉप्स दिए जाएंगे, हर प्रॉप्स के बीच में 1 फीट का करीबन फासला होगा। चूँकि प्रॉप्स की वायर लूज टेप के साथ एक दूसरे से जुड़ी होंगी तो आप इनको अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। लूज टेप में से वायर्स ऊपर नीचे करके प्रॉप्स को आपने अपनी मर्ज़ी की पोजीशन के ऊपर 20, 40, 60 जो आपने टैंक पे मार्क किए उनके ऊपर रख देना है। अपनी मर्ज़ी की पोजीशन पे रखने के बाद आपने इनको केबल टाई के साथ उन्हीं पोजीशन के ऊपर फिक्स कर देना है। जो सबसे नीचे वाली ग्राउंड वायर होगी उसके साथ आपने कुछ वेट बांध देना है ताकि वो प्रॉपर्ली पानी के अंदर डिप रहें। सारे के सारे टर्मिनल पानी ऊपर आने से वो ऊपर ना आ जाए। अब आपकी प्रॉप्स वायर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, केबल टाई इनके ऊपर लग चुकी हैं, प्रॉप्स सारे फिक्स हो चुके हैं। अब हमने इसको सिंपली टैंक के अंदर हैंग कर देना है। सिंपल आपने टैंक का ढक्कन खोलना है। जो लास्ट प्रॉब है जहां आप चाहते हैं आपकी मोटर बंद हो, जिसको हम 100% भी कहते हैं, वहां पे लास्ट प्रॉब की पोजीशन को मेंटेन करके आपने ऊपर से ढक्कन बंद करना है। जो नीचे वाले होंगे चूंकि आपने उनको पहले एडजस्ट कर लिया है तो ऑटोमेटिकली 40, 60, 80 और 20 की पोजीशन पे वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। हाँ, अगर आपका वाटर टैंक जो है वो कंक्रीट का बना हुआ है तब आपको इस वायर को अंदर एडजस्ट करने के लिए शायद एक आध क्लिप लगाना पड़े। आपको प्रॉप के साथ कोई भी पाइप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉप जो है बहुत सेंसिटिव है, ये कोई करंट फ्लो नहीं कराते, ये सिर्फ सिग्नल जनरेट करते हैं। अगर आपका पाइप गीला रह जाएगा, पानी नीचे उतर आएगा तो रॉन्ग सिग्नल जनरेट हो सकते हैं। इसलिए सिंपली आपने वायर के एक एज पर जहाँ पे प्रॉप्स लगे हुए हैं उनको टैंक के अंदर हैंग करना है, और दूसरे एज पे जहाँ पे जैक लगा हुआ है उसको कंट्रोलर के अंदर लगाना है और आपका पूरा सेटअप रेडी हो जाएगा। चलें, हमने दूसरे एज पे आकर कंट्रोलर के साथ जैक अटैच कर दिया है। चूँकि टैंक हमारा ऑलरेडी 100% के करीब था, मोटर भी ऑन कर दी गई है, तो ये करंटली मोटर चल रही है। हमारे पास 5.7 का लोड शो कर रहा है। तो हम वेट करेंगे कि 100% पर हमारा लोड ज़ीरो होता है या नहीं होता। तो जिसके लिए मैं अभी अब इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा और 100% पे आके फिर जी अब हमारा जो टैंक है ऑलमोस्ट फिल होने वाला है, 100% के करीब पहुंचने वाला है। तो ये 100% पे आके ऑफ़ हो जाएगा। आपको इंटरनल रिले की भी आवाज़ सुनाई देगी ऑफ़ करने की। जी बिल्कुल, हमारा लोड ज़ीरो हो चुका है। कंट्रोलर ने 100% पे जाने के बाद वाटर पंप की इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट कर दिया और पंप हमारा ऑफ हो गया। नेक्स्ट अब हम ऑन प्रोसीजर को देखेंगे।
तो ऑन प्रोसीजर के लिए हमारे पास दो मॉडल हैं। एक मॉडल जो है जो लगा हुआ है, जो 60% से पानी का लेवल नीचे आने पे मोटर को दोबारा ऑन कर देगा खुद ही। इसमें एक दूसरा मॉडल आता है जो कि 100% से वाटर का लेवल आपका जैसे ही ड्रॉप होता है उसके 60 सेकंड के अंदर वो दोबारा पानी की मोटर को ऑन कर देता है। तो इस तरह आपको फ्रेश वाटर मिलता रहता है। जैसे आप नल खोलते हैं तो पानी का लेवल ड्रॉप होता है, मोटर ऑन हो जाती है, फिर जैसे ही वो 100% को रीच होती है वो ऑफ़ हो जाती है। तो मतलब कंटिन्यूसली ऑन और ऑफ़ रहती है और आपको फ्रेश वाटर मिलता है, टैंक भी 100% फिल रहता है। जबकि दूसरा है जो 60% के ऊपर, जो ये लगा हुआ है 60% के ऊपर आपकी मोटर को ऑन करेगा। फ़िलहाल हम ऑन प्रोसीजर इसी के ऊपर चेक करेंगे क्योंकि वाटर टैंक बहुत बड़ा है तो पानी 60% से नीचे आते आते टाइम लगेगा। तो जिसके लिए मैंने नल खोल दिया है। अब मैं वीडियो को बीच में पास करूँगा और जब 60% के करीब आएगा तो मैं आपको शो कराऊंगा कि ये मोटर को खुद ही दोबारा ऑन कर देता है। चलिए जी, वीडियो काफ़ी देर पास रहने के बाद हमारा अब वाटर लेवल है वो 80 से नीचे आ चुका है। अब हम वेट करेंगे 60 से नीचे आए ताकि ये मोटर दोबारा ऑन हो जाए। मज़ीद पास वाटर लेवल ऑलमोस्ट 60 से अब नीचे आने वाला है तो पेयर मीटर फिर से लोड शो कर रहा है, जिसका मतलब है हमारी मोटर दोबारा ऑन हो गई है। तो 60% से नीचे जाके दोबारा ऑन हो गई है, फिर वाटर लेवल ऊपर जाके दोबारा 60 को टच करिए। अच्छा, एक चीज़ समझ लें, जो 100% वाला मल्टी कलर इंडिकेटर है वो जब आपका कंट्रोलर मोटर को ऑटो ऑफ कर देगा तब वो ऑन रहेगी, ये शो करेगी कि पंप जो है ना वो ऑटो ऑफ हो चुका है। अब हम इस कंट्रोलर के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक छोटा सा वाटर टैंक बना दिया है, बाल्टी के अंदर जो है वाटर पंप रख दिया है छोटे लेवल का। उस पंप की सप्लाई इस कंट्रोलर से जा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पानी के पंप की घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई इसके साथ जाएगी। तो चूँकि बड़े टैंक की लिमिटेशन है और बड़े पंप के साथ हम जल्दी नहीं देख पाते कि 60% रीच हो गया, अब 80 हो गया है, अब नीचे आ रहा है, ये ऑफ़ कर रहा है या नहीं, तो हम इधर अंडरस्टैंड करेंगे उस सारी चीज़ को। प्लास्टिक की बोतल के साथ एक मैंने छोटा सा वाटर टैंक बना दिया और उसमें सारे प्रॉप्स डाल दिए हैं डिफरेंट लेवल के ऊपर। तो जॉन जॉन से प्रॉप को पानी टच करता है उसके अगेंस्ट एक लाइट ब्लिंक होती है। तो हम देखते हैं जैसे ही वाटर लेवल 100% वाले प्रॉप को टच करता है पंप की इलेक्ट्रिक सप्लाई कट हो जाती है। चूँकि बॉटल को नीचे से होल किया हुआ है तो पानी नीचे बाल्टी में दोबारा जाना शुरू हो जाता है और 60% से जैसे ही बॉटल में पानी ड्रॉप होता है इलेक्ट्रिक पंप दोबारा चालू हो जाता है और दोबारा से पानी फीड करने लग जाता है बॉटल के अंदर। तो एग्जैक्टली इसी तरह आपके घर के वाटर टैंक और वाटर पंप का प्रोसीजर जारी रहता है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपका वाटर लेवल 100% रीच कर गया है तो आप वेट नहीं करना चाहते कि 60% आएगा दोबारा पंप ऑन होगा, बीच में आपको फ्रेश वाटर की ज़रूरत है। तो आपने क्या करना है, साइड पे इसकी ब्लैक बटन लगा हुआ है उसको एक बार ऑफ करके ऑन करेंगे तो कंट्रोलर रीसेट हो जाएगा, तो मोटर फ़ौरन ऑन हो जाएगी और दोबारा 100% की तरफ जाके ही ऑफ होगी। तो आपने इस बटन को भी यूज़ कर सकते हैं। एक कंसर्न जो बार बार मेरे सामने लाया जाता है वो ये है कि चूंकि हम प्रॉब्स वाटर टैंक के अंदर डाल रहे हैं और उन्हीं प्रॉब से ही मोटर ऑन ऑफ हो रही है और प्रॉब्स के थ्रू करंट अगर पानी में चला गया तो क्या हमारे नल में करंट नहीं आएगा। तो पहली बात ये है कि मोटर का ऑन ऑफ फंक्शन रिले से कनेक्टेड है और रिले 6 वोल्ट के डीसी चार्जर से चलती है जो अंदर लगा हुआ है और प्रॉब से सिर्फ सिग्नल आते हैं जिसको रिले डिटेक्ट करती है। तो मोटर के ऑन ऑफ का कोई डायरेक्ट ताल्लुक प्रॉप्स के साथ है ही नहीं, तो इसलिए कोई चांस ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक शॉक मिल सके। मैंने कंट्रोलर की आउटपुट पे 1000 वाट का एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा दिया है जो कि आपके वाटर पंप के लोड के इक्विवेलेंट है और इसको मैं पानी के साथ ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा। मैंने सिर्फ दो प्रॉप्स लिए हैं, एक ग्राउंड लेवल वाला, एक 100% वाला। तो जैसे ही मैं दोनों प्रॉप्स पानी में टच करता हूँ तो हमारा लोड ज़ीरो हो जाता है और हीटर बंद हो जाता है। और देखिए, अगर कोई शॉक लगना होता तो सबसे पहले मेरे हाथ को लगता। तो ये इतने सेंसिटिव प्रॉब्स हैं, जैसे ही पानी को टच करते हैं आपका 1000 वाट को कंट्रोल करें इतने छोटे से सिग्नल्स के थ्रू। तो जैसे ही पानी में जाते हैं ऑफ हो जाता है, जैसे ही पानी से बाहर आता है एक प्रॉप तो इनकी कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो ऑन हो जाता है। अब इतना सेंसिटिव है, ये सिर्फ सिग्नल कंडक्ट करते हैं। मैं इनको हाथ की मदद से, चूँकि मेरे हाथ थोड़े थोड़े गीले हैं, मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे ही मेरे हाथ क्लोज़ होते हैं ये ऑफ़ हो जाता है क्योंकि थोड़े से गीले हैं, सिग्नल कंडक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही मैं इनको सेपरेट करता हूँ ये दोबारा से ऑन हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह आपके वाटर टैंक में डाले गए प्रॉप्स का कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है आपके मोटर ऑन ऑफ के साथ। तो 1000 आउट ऑफ 1 चांस भी नहीं है कि आपके नल में इलेक्ट्रिक शॉक आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं पॉसिबल।
तो हम कंट्रोलर के कनेक्शन की बात करेंगे। आपने इन में वापडा की लाइव देनी है और कॉमन में न्यूट्रल देनी है। इसी तरह आपके मोटर की दो वायर्स होंगी, एक आपने आउट में से के साथ कनेक्ट करनी है और दूसरी कॉमन के साथ। अगर आप मैनुअल कंट्रोल करना चाहते हैं मोटर, तो आप मोटर की आउट के लेने के बाद बीच में एक बटन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन की, कि अगर आप सिर्फ कंट्रोलर ऑर्डर करते हैं, वायर ऑर्डर नहीं करते, आपको कंट्रोलर के साथ रेडीमेड प्रॉप्स मिलेंगे जो पानी में डिप करने के लिए हैं, और इनके साथ वायर्स अटैच होंगी, वाटरप्रूफ होंगे, और ये कार्बन सेंसर हैं बेसिकली, जो कि रस्ट फ्री हैं। इनको आपने डिफरेंट लेवल पे टैंक के अंदर हैंग करना है। तो हैंग करने का प्रोसीजर अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने अपने वाटर टैंक को 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 20% फॉर ईच पार्ट। उसके बाद आपने ग्राउंड वायर, जो कि सबसे लेंथी वायर है, उसको रख लेना है और उससे ऊपर करके डिफरेंट पोजीशन पे आपने मार्क कर लेनी है इक्वली 20% के डिफरेंस के साथ। और उसके बाद आपने इन प्रॉप्स को 20, 40, 60, 80 पोजीशन पे रख के ग्राउंड वाली वायर्स के साथ बांध देना है, और फिर 20 वाले को 40 वाले के साथ, 40 वाले को 80 वाले के साथ केबल टाई आपको दी जाएगी, इनको आपस में बांध देना है। और जो सबसे नीचे ग्राउंड वाला होगा उसके साथ आपने वेट बांध देना है, ताकि ये प्रॉपरली डिप हो जाए टैंक के अंदर। यहाँ पे येलो वायर्स दिखाई गई हैं, लेकिन आपको मल्टी कलर की वायर साथ में दी जाएंगी। कलर कोडिंग मैं अभी से बता देता हूँ। ग्राउंड के लिए ब्लैक होगी, 20% के लिए रेड होगी, 40% के लिए येलो होगी, 60% के लिए ग्रीन होगी, ब्लू होगी 80% के लिए, और वाइट होगी 100% के लिए। तो उसके अकॉर्डिंगली वायर की लेंथ भी दी जाएगी। तो आपने प्रॉपरली इनको आपस में हैंग करके टैंक के अंदर डिप कर देना है। अभी हम इसको टैंक के अंदर डिप करेंगे। इसको किसी चीज़ के साथ बांधने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसके साथ प्रॉपरली वेट बांधा हुआ है तो ये अंदर जाके डिप हो जाएंगी। आपने आराम से ऊपर ढक्कन बंद कर देना है, और बाहर कोशिश करनी है कि जहाँ पे इन वायर्स के एंड हैं, उन कनेक्शंस को, जो आपने इंटरनेट केबल के साथ इनको कनेक्ट करना है, उनके साथ लाजमी तौर पर ये पानी के बाहर कनेक्शन होने चाहिए। जहाँ पे हम ये जोड़ लगाएंगे वो पानी के बाहर होने चाहिए, क्योंकि अगर ये पानी के अंदर हो जाएंगे तो इन पे पानी की वजह से ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और आपका जो कंट्रोलर है वो मेल फंक्शन करेगा, वो प्रॉपरली सिग्नल नहीं देगा। यहाँ पे एक दूसरी बात याद रखने वाली ये है कि इंटरनेट केबल के साथ आपने जिस कलर कोडिंग के साथ ऊपर कनेक्शन करने हैं, जो हमारे प्रॉप्स के कनेक्शन इंटरनेट केबल के साथ जहाँ हमने जो किए हैं, एग्जैक्टली नीचे भी हमें ग्राउंड भी वही लेना पड़ेगा। 20, 40, 60, 80 और 100% की भी बिल्कुल वही वायर्स कंट्रोलर के अंदर देनी पड़ेंगी। तो आपने कलर कोडिंग याद रखनी है इंटरनेट केबल की, आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली इसमें 8 वायर होती हैं, और इसमें से हम 6 वायर यूज़ करेंगे, जो कि हमारे कंट्रोलर में जाके जाएंगी, जो हमें जैक प्रोवाइड किया जाएगा आपको, उसके साथ कनेक्ट होंगी। जो जो इंटरनेट केबल की आपने वायर ऊपर कनेक्ट किया एग्जैक्टली वही कंट्रोलर के साथ करनी है, उसी कलर कोडिंग के साथ, तो ये प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा। जी, ये मैनुअल वायर इंस्टॉलेशन करने का प्रोसीजर था, जो अगर आप खुद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद हम एक छोटे से और एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे, ये देखने के लिए कि ये वाला कंट्रोलर कैसे लॉन्ग लास्टिंग है और बेटर है बाकी बाज़ार से मिलने वालों के। उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास जो बाज़ार में से मिलता है लेवल इंडिकेटर, जो ऑटो ऑन ऑफ नहीं करता, उसमें इश्यूज़ क्या आता है, जो कि जो हमने रेडी किया है उसमें वो इशू नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको पानी के अंदर डिप करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है। इसकी जो ब्लैक वायर है वो मेन वायर है, उसको मैं जैसे ही डिप करता हूँ और बाकी वायर्स भी अंदर डिप होती हैं तो ये चलने लग जाता है। अब इसको अगर आप क्लोजली देखें बहुत करीब से, तो आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे वायर से बाहर निकलते हुए पानी में। जो छोटे छोटे बबल्स नज़र आ रहे हैं, ये असल में ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर आप वाटर कंडक्टिविटी करते हैं, वाटर के थ्रू अगर आप अपने वायर में से करंट, चाहे वो माइक्रो लेवल के ऊपर भी आप फ्लो कराते हैं, तो वो क्या करता है, आपके वायर के ऊपर जंग चढ़ना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कितने तेज़ बबल्स निकल रहे हैं इसमें से। तो ये आपका जो सेंसर प्रॉब्स हैं, जो आप पानी के अंदर डिप करेंगे, उनको वेयर आउट कर देते हैं, उनके ऊपर जंग चढ़ा देते हैं। ऑक्सीडेशन के अमल के थ्रू आयंस चढ़ जाते हैं और आपके टर्मिनल का कुछ ऐसे हाल हो जाता है, और कुछ ही दिन में आपका जो कंट्रोलर है वो मेल फंक्शन करने शुरू कर देता है। अच्छा, बाज़ार क्या जिन्होंने ही ये कंट्रोलर रेडी किया है, उन्होंने ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को ओवरकम करने की बजाय उसके लिए उन्होंने प्रॉब्स को ही मोटा कर दिया है। मतलब ऐसे एलुमिनियम के प्रॉब दे दिए हैं जो कि कुछ अर्सा तक ऑक्सीडेशन उनके ऊपर जारी रहती है, वो वेयर आउट होते रहते हैं लेकिन कुछ अर्सा निकाल जाते हैं। जबकि जो हमने बनाया है ये वाला कंट्रोलर, इसमें ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को हमने
बहुत ही मिनिमम कर दिया है, जिसे आप कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो कर दिया है। क्योंकि जो हमारा कंट्रोलर है उसमें डायरेक्टली करंट फ्लो नहीं हो रहा होता, इसमें जो होते हैं वाटर के थ्रू सिग्नल्स आ रहे होते हैं, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। अब जो हमारा कंट्रोलर है इसके हम टर्मिनल डिप करके अभी आपको दिखाऊंगा, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। अगर अगर इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो भी रही है, बहुत माइक्रो लेवल पे हो रही है, वो नेकेड आई से एक तो ऑब्जर्वेबल नहीं है, और अगर हो भी रही होगी तो वो इतनी मिनिमम है कि आपके टर्मिनल को वो इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। और इसके अलावा जो हमने स्पेशल टर्मिनल इसके साथ प्रोवाइड करते हैं वो कार्बन टर्मिनल होते हैं, उनके ऊपर ऑक्सीडेशन का वैसे ही असर नहीं होता। वो उसके ऊपर ना ही वो मेटल के बने होते हैं, ना वो वेयर आउट होते हैं। तो ये वाले जो कंट्रोलर है इसके डबल एडवांटेज हैं। और ये जो दूसरा कंट्रोलर है तो उसके ऊपर वो आपको सेंसर्स तो प्रोवाइड कर सेंसर प्रॉप्स प्रोवाइड कर देती हैं, जो कि एलुमिनियम की शीट्स की बनी होती हैं, तो ये कुछ अर्सा निकाल जाती हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आपका ओवरकम नहीं होता, जिसकी वजह से कभी ऐसा होता है आपकी जो वायर्स कनेक्ट कर रही हैं इस टर्मिनल को वो वेयर आउट हो जाती हैं। इसके अलावा पानी की ऑक्सीडेशन हो जाती है, प्रॉप्स की ऑक्सीडेशन की वजह से पानी की ऑक्सीडेशन होती है, जिससे पानी की क्वालिटी भी लो हो जाती है। चूँकि ऑटो कंट्रोलर 100% पहुंचने पे आपकी मोटर को खुद ही बंद कर देता है, तो लोड शेडिंग के दिनों में अगर रात को आपकी बिजली आती है और आप उठ के चलाना मोटर और बंद करना नहीं चाहते, तो आप सिंपल स्विच को ऑन छोड़ सकते हैं और मोटर ऑटोमेटिकली आपका टैंक रात को फिल कर देगी और ख़ुद ही बंद हो जाएगी। तो इसका एक ये एडिशनल बेनिफिट ये भी है। लेकिन इससे भी बड़ा बेनिफिट वो ये है, ऑन ऑफ फंक्शन ऐड करने से ना सिर्फ पानी की बचत होती है बल्कि बिजली की भी बचत होती है। आपकी मोटर अगर टाइम पे ऑफ हो जाएगी तो ओवरफ्लो नहीं करेगी। अगर आपकी मोटर फॉर एग्जांपल 10 मिनट भी एवरेज एक दिन में ओवरफ्लो करती है, तो ये साल में तकरीबन 3600 मिनट ओवरफ्लो करती है, और जो कि एटलीस्ट 60 घंटे बनते हैं। और 60 घंटे का मतलब है 1000 वाट की मोटर वैसे ज़्यादा होती है, वो 60 घंटे अगर एक्स्ट्रा चलेगी तो आपके बिल में एक साल में 2500 से 3000 का एडिशनल बिल आ रहा है। तो ये यूनिट तो वैसे ही एक साल में अपनी कॉस्ट निकाल लेता है बिजली के बिल में। तो आप चूज़ वो वाला यूनिट करें जो आपको सहूलत भी दे और आपकी बचत भी करे। पाकिस्तान जैसे वाटर स्ट्रेस और एनर्जी स्ट्रेस कंट्री में मेरे ख्याल में इससे बेस्ट और कोई प्रोडक्ट हो नहीं सकती।